अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल टेक्स। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर अहमद अफजाल और आज वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल सेशन। आज हम करेंगे विल कंटिन्यू विद टेम्परेचर। वी लेफ्ट इट ऑफ विद थर्मोमेट्री कैलकुलेशंस जो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। दोज वर द हार्डेस्ट पार्ट्स फॉर कंसिडरिंग पेपर 1 MCQs. Now for something which can impact your grade as well, properties of liquid in glass thermometer. अब इसके अंदर आती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड यू नीड टू नो हाउ द क्वेश्चन विल बिकम. सो मैं आपको सारी एग्जाम्पल्स के साथ और सुकून से डेफिनेशन बैठ के विल डिस्कस अ लॉट ऑफ स्टफ. सो पहली जो हमारे पास चीज़ आती है वो है रेंज. रेंज क्या है? रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम and minimum values marked on a thermometer. We'll discuss range in detail later on. Now for important stuff on a thermometer, not temperature. Thermometer. अच्छा, linearity के ऊपर बात करते हैं. Linearity एक ऐसी चीज़ है, basically it means an order. लीनियर इक्वेशंस आपने सुना होगा, लीनियर पाथ आपने सुना होगा. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लिनियरिटी. लिनियरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है ये आपको पता होना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड. ओके, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड. लिनियरिटी के अंदर दो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं. सॉरी फॉर द थर्मोमीटर नॉट बीइंग अवेलेबल एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. अब देखो, हीट जा रही है, कितना एक्सपैंड करेगा उसको हम देखते हैं लिनियरिटी. और वो एक्सपैंड लिनियर कर रहा है, वो इक्वली स्पेस के फॉर्म में कर रहा है एक्सपैंड या नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल इन दिस फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इक्वली स्पेस भर रहा है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द स्केल. बट इफ़ यू लुक एट दिस नंबर 2, हमें पता है इट्स नॉट इक्वली स्पेस्ड. ये 20-30 इधर है, 10 इधर है और वो ऊपर जाके 40-50 आ रहा है. सो इट्स अ वेरी रॉन्ग स्केल एंड इट्स नॉट प्रॉपर. और इसको हम बोलते हैं लिनियरिटी. इसके सवाल कैसे आते हैं? इट्स अ वेरी सिंपल. वो तुमसे 3-4 थर्मोमीटर जाके बोल देगा, वो तुम्हें बोलेगा बताओ लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर कौन सा. सो दैट्स इट फॉर लिनियरिटी. लेट्स मूव ऑन टू अ मोर इम्पॉर्टेंट वन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट्स डिस्कस the most important reason, the most important property for me regarding the properties of liquid and glass thermometer. इसको हम बोलते हैं sensitivity. Sensitivity है क्या? Sensitivity होती है amount of expansion that takes place for a temperature change. सही है, एक temperature change के लिए होती है. कितना temperature change? of 1 degree centigrade only. Okay? Let's discuss and I'll discuss in proper detail. मैंने आपके सामने इधर 2 बल्ब्स रख दिए, 2 कैपिलरीज हैं. ये दिस कैपिलरी 1, दिस इज कैपिलरी 2. इनके अंदर डिफरेंस क्या है? लेट्स टेक अ लुक एट इट. ये थोड़ी मोटी है, दिस इज अ बिट वाइड एंड दिस कैपिलरी इज अ बिट फाइन एंड यू कैन से नैरो एज वेल. सो इट्स अ फाइन / नैरो कैपिलरी. नाउ लुक एट दिस. 1 से 10 में कितना डिफरेंस था और इसके अंदर देखो 1 से 10 में, आई एम वेरी सॉरी, आई may have hidden the 0 and the 10 but let's say that this is the 10. okay, very good. now तो देखो इधर कितना ज़्यादा डिफरेंस है और इधर कितना कम डिफरेंस है. कैन यू स्पॉट इट? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. इसकी रेंज कितनी है और इसकी रेंज कितनी है? लेट्स डिस्कस. इसकी रेंज है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी रेंज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये एक लीनियर स्केल है और ये भी एक लीनियर ही स्केल है. इसके अंदर रीडिंग्स क्लोज हैं, इसके अंदर रीडिंग्स फार अपार्ट हैं. तो नाउ इफ आई वर टू बी आस्क्ड कि इसके अंदर मोर सेंसिटिव थर्मोमीटर कौन सा है, माई आंसर वुड हैव बीन थर्मोमीटर बी. And let me tell you why. It's very simple. अब देखो, आपसे सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर कि मुझे बनाना है एक सेंसिटिव थर्मोमीटर, तो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ. पहला रीज़न मैंने इधर लिख दिया कि आप कैपिलरी को फाइन और नैरो कर दें.
दूसरी चीज़ आप कर दें कि इसकी लो रेंज रखें। तो what we got to learn is a thermometer can be made sensitive by narrowing down the capillary, compromising the range. And that is the only flaw in sensitivity. So let's discuss. मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी होती है अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन दैट टेक्स प्लेस फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज। मैंने आपको दो थर्मोमीटर दिखाया, ए एंड बी। ए के अंदर वाइड कैपिलरी थी, बी के अंदर फाइन नैरो कैपिलरी थी। ए की रेंज ज़्यादा थी, बी की रेंज कम थी, दोनों लीनियर स्केल थे। तो सवाल मेरा था कि सेंसिटिव कौन सा? ऑब्वियसली बी ज़्यादा सेंसिटिव है। 0 से 10 डिग्री तक कितना ज़्यादा वो टेम्परेचर अपना चेंज कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट। इसके अंदर कितना है और इसके अंदर कितना है, यू कैन ऑब्वियसली सेंस कि ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर सवाल जो तुमसे एग्जामिनर पूछेगा, What do you do to make a more sensitive thermometer? You tell the examiner, बेटा शाबाश, नैरो करो कैपिलरी और लो रेंज करो। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगी कि थर्मोमीटर हो सकता है सेंसिटिव बाय नैरोइंग डाउन द कैपिलरी, बट इन द एंड यू कॉम्प्रोमाइज द रेंज। तो yeah, that was sensitivity. Now let's move on to the final reason, which is responsiveness. And now responsiveness is something जो एग्जामिनर तुमसे पेपर 1 के अंदर बहुत पूछता है। So let's discuss it. Now let's discuss the final reason, responsiveness. And then we can finish with the properties of liquid and glass thermometer और ये लेक्चर हमारा होगा इख्तिताम। So basically responsiveness क्या चीज़ होती है? एक डिले, जो डिले होता है ना एक थर्मोमीटर का किसी गिवन चेंज ऑन टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करने का, टू अचीव अ सर्टेन थिंग, डिले, वक्त जो थर्मोमीटर लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए एक गिवन चेंज इन टेम्परेचर को, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछेगा कि बताओ मैं इसको इंक्रीज कैसे करूं। आई हैव रिटन 3 रीजंस। नंबर 1, साइज ऑफ बल्ब और द अमाउंट ऑफ लिक्विड। जितना ज़्यादा बल्ब साइज होगा उतनी कम होगी रिस्पॉन्सिवनेस। So you need to make the bulb size smaller. And the second reason regarding the bulb is, most importantly, decrease its thickness. Decrease the thickness of glass bulb. क्यों? Let me explain. मुझे बताओ, अगर एक ज़्यादा मोटा बल्ब होगा, if it would have been layered and it would have been more thick, तो उसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिवनेस कम होगी क्योंकि हीट ट्रांसफ़र के अंदर मसला होगा। और हीट ट्रांसफ़र इज़ द मेन रीज़न वाई रिस्पॉन्सिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमने हीट ट्रांसफ़र बढ़ानी है तो हम एक ऐसा लिक्विड यूज़ करेंगे जो बेटर है कंडक्टिंग हीट में। सो दैट वाज इट फॉर आवर लेक्चर। हमने कवर कर लिए 4 पॉइंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर। नंबर 1 was range, linearity, then we went for sensitivity, and most importantly responsiveness. So that's it. Now the final lecture will consist of the types of thermometer. So yeah, thank you so much for watching this video. Have a great day. Allah Hafiz.